तुम एक जैसे दो कंकड़ ही सारी पृथ्वी पर खोज के नहीं पा सकते हो। दो जुड़वा भाई भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। तो दो बुद्ध पुरुष तो कैसे एक जैसे होंगे? कुछ मैं ही अनूठी बात नहीं कह रहा हूं। जिन्होंने कृष्ण को पूजा था और जब बुद्ध आए होंगे तो उन्होंने भी पूछा होगा कि कृष्ण तो बांसुरी बजाते थे, बांसुरी कहां है? और जिन्होंने महावीर को पूजा उन्होंने जरूर बुद्ध से पूछा है। इसके तो प्रमाण है, क्योंकि दोनों समसामयिक थे। जो महावीर को पूछते थे उन्होंने बुद्ध से पूछा है कि आपने वस्त्र क्यों नहीं त्यागे। इसलिए जैन बुद्ध को उस ऊंचाई पर नहीं मानते जिस ऊंचाई पर महावीर को मानते हैं। महावीर तीर्थंकर है, महावीर भगवान है, बुद्ध महात्मा। अभी पहुंचते पहुंचते हैं, थोड़ा फासला है, पहुंच जाएंगे। महात्मा है, भगवान नहीं। क्यों? बस वो एक चादर महात्मा को भगवान बनने से रोक रही। बुद्ध एक चादर ओढ़े हुए, चादर अर्चना आ रही, नहीं तो वो भी भगवान हो जाए। भगवान तो दिगंबर होते। और ये सदा होता रहा। ये तो एक देश के उदाहरण ले रहा हूं, अगर दूसरे देशों को उदाहरण लो तो और मुश्किल हो जाती। जीसस से क्या मेल है बुद्ध का? जरा भी मेल नहीं। दोनों की प्रक्रिया अलग, जीवन का कोण अलग, जीवन को दिया गया संदेश अलग। जीसस के पास खबर आई कि लजारस मर गया, तो जीसस भागे गए, उसकी कब्र से लजारस को उठा लिया और जिंदा कर दिया। तुम सोच सकते हो बुद्ध को ऐसा करते? बुद्ध के पास भी ऐसी घटना घटी। एक स्त्री का बेटा मर गया, एक ही बच्चा था उसका, पति मर चुका था, वही उसकी आंख का तारा था। वो रोती घूमने लगी। लोगों ने कहा हम तो क्या करेंगे, लेकिन बुद्ध गांव में है तो उनके पास क्यों नहीं जाती, शायद महाकरुणावान है, कुछ दया करें। वो स्त्री उस बच्चे को लेके गई, बुद्ध के चरणों में रख दिया। अब जरा सोचो, अगर जीसस के चरणों में रखा होता तो जीसस ने इस लजारस को कहा था लजारस उठ, और लजारस उठ गया था। ऐसा ही वो इससे भी कहते हैं कि उठ, और बात खत्म हो गई होती। लेकिन बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने उस स्त्री से कहा कि ठीक, तेरा बेटा जाग जाएगा, उठ आएगा, मगर एक काम तू पहले कर। थोड़े से बीज मुझे चाहिए सरसों के। उसने कहा कि सरसों के बीज? आपको पता है ये गांव सरसों की ही खेती करता है। इस सारा गांव के खेत खलियान सरसों से ही भरे। कितने चाहिए? अभी ले आती हूं। बुद्ध ने कहा कि बस एक मुट्ठी भर बीज काम हो जाएंगे, लेकिन एक बात ख्याल रखना, उस घर से मांग के लाना जिस घर में कोई कभी मरा ना हो। वो स्त्री तो इतनी खुशी में थी कि उसका बेटा जी जाएगा कि उसे होश ही कहां था। वो भागी, इस घर गई, उस घर गई, गांव भर में सारे घर द्वार खटका डाले, लेकिन सभी ने कहा कि तुम्हें जितना सरसों चाहिए बोरों से भरवा दें, गाड़ी लदवा दें, गाड़ियों के ढेर लगवा दें, मगर हमारे सरसों के बीच काम ना आएंगे। हमारे घर में तो बहुत लोग मर चुके। बुद्ध ने शर्त ऐसी लगाई कि हम मानते नहीं कि तुझे कोई ऐसा घर मिल सकेगा जहां कोई मरा ना हो। सांझ होते होते उस स्त्री को होश आया कि ये तो बुद्ध ने खूब मजाक किया। कहां ये बीज मिलेंगे? सभी घरों में कोई ना कोई मर चुका है, मरा ही है। पिता मरा नहीं तो पिता का पिता मरा है, मां मरी नहीं तो मां की मां मरी, कोई ना कोई मरा ही है। असल तो बात यह है कि घर में जिंदा जितने लोग हैं उससे कई गुना लोग मर चुके। तुम जरा सोचो तो, तुम हो, तुम्हारी पत्नी है, बच्चा है, 3 जन हो, लेकिन तुम जिस धारा से आए हो, तुम्हारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, बाबा आदम तक लौटो, फिर तुम्हारी मां और उनकी मां और उनकी मां और उनकी मां और मैया हवा तक लौटो। कितने लोग मर चुके, और तुम 3 बच्चे हो कुल।
मृत्यु की कितनी लंबी श्रृंखला है। अनंत लोग मर चुके, तब कहीं तुम 3 हो, और तुम 3 भी अभी गए तभी गए, कोई ज्यादा देर टिकोगे नहीं। सांझ होते होते उसे गणित समझ में आ गया। उसे हंसी भी आई कि मैं भी कैसी पागल हूं। जब सभी को मर जाना है तो कोई मेरा बेटा बच थोड़ी जाएगा। सभी को मरना है, फिर अभी मरे कि कब मरे क्या फर्क पड़ता है। आज मरा कि कल मरा क्या फर्क पड़ता है। फिर अच्छा ही हुआ कि मेरा बेटा मेरे सामने मर गया। दुख मुझे उठाना पड़ा। अगर मैं मरती तो मेरे बेटे को दुख उठाना पड़ता। कोई ना कोई तो मरता। अच्छा ही हुआ कि मैंने दुख उठाया, मेरा बेटा तो शांति से मर गया। लौटी बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। बुद्ध ने कहा, कहां है वे बीज? उसने कहा, आप छोड़ें वो बात। आपने भी खूब मजाक किया। ये भी कोई वक्त था मजाक करने का? मेरा बेटा मर गया। मगर अब वो हंस रही थी और उसने कहा कि मुझे दीक्षा दें, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई, यहां तो मृत्यु ही मृत्यु है। इस मृत्यु के सागर में हम कैसे अमृत का अनुभव कर लें, इसका उपदेश दें। उसने बेटे की लाश की तरफ देखा भी नहीं। बुद्ध ने उसे दीक्षा दे दी, वो सन्यासिनी हो गई। अब जरा तुम सोचो फर्क। अगर कोई ईसाई मौजूद हो तो बुद्ध से कहेगा, ये क्या कर रहे हैं आप? जीसस ने तो लजारस को जिंदा किया था। तो आप फिर असली बुद्ध नहीं तो जिंदा करके दिखलाएं। और अगर कोई बौद्ध जीसस के सामने मौजूद होता और जीसस को देखता, लजारस को उठाते, तो कहता, रुको, बुद्ध ने कहा था सरसों के बीज, ये तुम क्या कर रहे हो? ये कोई बुद्धों के लक्षण? अब मुर्दे को जिलाने से फायदा भी क्या है? फिर मरेगा। एक बार मर के झंझट मिट गई, तुम दोबारा मरवाओगे और भ्रांति पैदा करोगे लोगों में। बजाय लजारस के परिवार को संदेश दो कि यहां तो मृत्यु सभी की घटनी है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने भीतर जो छिपा है उसको पहचान लो, कहीं मौत उसके पहले ना आ जाए। तुम इन दोनों में कोई तालमेल देखते हो? तुमने कभी 2 बुद्ध पुरुषों में तालमेल देखा है? लेकिन तुम्हारी मांग सदा यही रही, और तुम्हारी मांग के कारण दुनिया में बहुत नकलची पैदा हो गए। तुम्हारी मांग के कारण महावीर जैसे दिखाई पड़ने वाले न मालूम कितने मुनि जो नंगे खड़े, जो सिर्फ इसलिए नंगे खड़े हैं कि जब तक वो नंगे ना खड़े हो जाएं तुम मानोगे नहीं कि वो ज्ञानी। और कुछ नहीं है उनके पास, सिर्फ नंगापन है, सिर्फ नंगे खड़े, क्योंकि इसी से तुम्हारा समादर मिलता है, इसी से तुम्हारा सम्मान मिलता है, इसी से तुम उनके चरणों में झुकते हो। मेरी कोई आकांक्षा तुम्हारे सम्मान पाने की नहीं, न तुम्हारा समादर पाने की। मैं किसी बुद्ध पुरुष को पुनरुक्त करने को नहीं, मैं अपने ढंग से जीऊंगा, मैं अपनी बात कहूंगा। इसलिए ये तो तुम अपेक्षाएं छोड़ ही दो। ये बार बार नाम मेरे सामने मत उठाया करो कि बुद्ध, महावीर और ऋषि मुनि। तुम मुझे उबाय दे रहे हो बार बार बुद्ध पुरुष और ऋषि मुनियों के नाम उठा उठा के। उनका वो जाने, कहीं तुम्हारा उनसे मिलना हो जाए तो उनसे पूछ लेना कि आप सामूहिक मनोचिकित्सा क्यों नहीं करते। मैं अपने ढंग से जीऊंगा, मैं अपनी कोटि स्वयं, मैं किसी की पुनरुक्ति नहीं, और न मुझे रस है। फिर समय बदल रहा है, रोज समय बदलता है। जो उस दिन की जरूरत थी वो बुद्ध ने किया होगा, जो आज की जरूरत है वो मैं करूंगा। उस दिन की ये जरूरत न थी। लोग सरल थे, लोग सीधे साधे थे, लोग ग्राम में थे। अब तुम थोड़ा समझो, अगर एक लकड़हारा जो जंगल में रोज लकड़ी काटता है यहां आए,
तो मैं उसे सक्रिय ध्यान करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि वो दिन भर सक्रिय ध्यान करता है, वो काटता है लकड़ी। तुमने देखा, अगर तुमको क्रोध आए, जरा जाके थोड़ी लकड़ियां काटना, बड़ा हल्कापन लगेगा, उसके बाद एकदम शांति छा जाएगी, जैसे कि सब दुश्मन काट डाले। वो लकड़ी काटने में उसकी सारी हिंसा निकली जा रही, उसके सारे भीतर का रोष निकला जा रहा, क्रोध निकला जा रहा है। अगर लकड़हारा यहां आए तो उसे मैं सक्रिय ध्यान करने को नहीं कहूंगा, मैं तो उसे कहूंगा विपस्सना करो, शांत बैठो, मौन बैठो। एक डॉक्टर के पास एक आदमी आया, डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी, थर्मामीटर लगा के उसका तापमान लिया। सिक्खड़ी होगा डॉक्टर, इस तापमान से भी कुछ समझ में नहीं आया और नब्ज देखने से भी कुछ समझ में नहीं आया, अभी नया नया होगा। उस आदमी से कहा कि और सब तो ठीक है, लेकिन तुम रोज कम से कम मील भर पैदल चलने लगो तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। मील भर पैदल चलना जरूरी। वो आदमी हंसने लगा। डॉक्टर ने पूछा तुम हंसते क्यों? उसने कहा मैं पोस्टमैन, आप ये सलाह किसी और को देना, सुबह से शाम तक पैदल ही चल रहा हूं, अब और 1 मील चलवाओगे? मुझे कुछ विश्राम की तरकीब बतलाओ, मैं थका मांदा हूं। अब जो तरकीब औरों पे काम कर गई होगी 1 मील चलो, वो इस पे काम नहीं करी, पोस्टमैन पे कैसे काम करेगी? मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन डॉक्टर के घर गया। डॉक्टर ने कहा कि देखो नसरुद्दीन, तुम्हें अपनी जीवनचर्या बदलनी होगी। भोजन में ये चीजें छोड़ दो, और शराब 1 बार से ज्यादा सप्ताह में नहीं पीना, और सिगरेट बस 2 सिगरेट रोज, इससे ज्यादा नहीं। नसरुद्दीन 3 सप्ताह के बाद आया, जैसा कि डॉक्टर ने कहा था आना। उसकी हालत और भी खराब थी। पहले तो खुद ही चलता हुआ आया था, उसके दोनों बेटे उसको हाथ का सहारा देकर लाए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी हालत तो नसरुद्दीन और भी खराब हो गई, मालूम होता तुमने मेरी सलाह नहीं मानी। उसने कहा तुम्हारी सलाह मानने का परिणाम, शराब तो ठीक किसी तरह मैं पी गया,